हेलो एवरीवन, मैं कामिनी ठाकुर आप सबका अपने चैनल माय ओन वर्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको अपने चैनल पे एक नई बात बताने जा रही हूँ। ये होगा स्टोरी टाइम यानी कि माय स्टोरी सेगमेंट, जिसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। मतलब अपने बचपन के या आज तक के जो भी किस्से हैं उसमें से कोई एक मेमोरेबल किस्सा आपको सुनाऊँ। वो किस्सा शायद फ़नी भी हो सकता है या फिर ऐसा जिससे आपको अच्छी सीख मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। उससे पहले मैं अपने घर वालों से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मम्मी पापा को, चाचू चाची को शायद ये पता नहीं होगा कि शायद मैंने ऐसा भी कभी किया था। उसके लिए पहले से ही सॉरी। तो ये बात है 12th स्टैंडर्ड की, जब मैं 12th में थी और हमारे स्कूल में मतलब टूर्नामेंट हो रहे थे। हम होस्ट थे उस टूर्नामेंट के। और क्या हुआ कि उस टाइम मतलब बैग वगैरह लेके हम जाते नहीं थे और स्कूल से जल्दी छुट्टी भी हो जाती थी। और रास्ते में आते आते हमारे स्कूल के मतलब जो रास्ता था, सड़क के साथ ही वहाँ पे किसी के घर में मतलब एक आम का पेड़ था। और मतलब हमारे यहाँ आम होते नहीं हैं उस टाइम, मतलब वो नया नया ही पेड़ लगा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। और उसमें कुछ आम लगे थे, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के आम थे। और हम लोगों ने क्या किया, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ थी और हम गए वहाँ पे और हमने वहाँ से आम जो थे वो चुरा लिए। मतलब तोड़ भी नहीं बोल सकती मैं, ऐसा बोलूँगी कि हमने वो आम वहाँ से चुरा लिए। और जैसे हमने वो आम वहाँ से तोड़े और पीछे से आ गई वो, मतलब जिस घर के ओनर थे जिनका वो आम का पेड़ था वो आ गए। उन्होंने हमें खूब दौड़ाया, हम वहाँ से भाग गए। चलो ठीक है, हम लड़कियां थी, चलो भाग गए, उनकी पकड़ में नहीं आए। और फिर जैसे हम वो आम खाने लगे तो वो मतलब बिल्कुल कच्चे और इतने खट्टे कि हम उनको खा ही ना पाए। और फिर उसके बाद हमें काफ़ी पछतावा हुआ कि मतलब हमने ये गलत किया, मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इससे सीख तो ये मिलती है कि मतलब एक तो दूसरों की चीज़ पे कभी नज़र मत रखो। चोरी करना बुरी ही बात होती है, चाहे वो फ्रूट की हो या किसी भी चीज़ की, है ना। तो क्योंकि उसका फल तो हमें तभी मिल गया क्योंकि वो उतने अच्छे नहीं थे, मीठे भी नहीं थे, ऊपर से खट्टे थे। ऊपर से वो जो बेचारी बूढ़ी अम्मा थी उनसे हमें एक डांट, बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। उस टाइम तो हमें मज़ा आया, पर आज लगता है कि शायद हमने गलत किया। पर हमारे गांव में मतलब ऐसा भी बोलते हैं कि जो फल होते हैं या फिर जैसे खीरे, यहाँ पे खीरे तो नहीं होते, काकड़ियाँ होती है, उनको मतलब अगर उनके उनके ऊपर जो बच्चों का ही हक होता है, यानी कि उनको चुरा ले तो उसको चोरी नहीं मानते हैं। हाँ ऐसा होता है, पर चलो चोरी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, एक कहावत भी है हमारे पहाड़ी में कि जो लालच होता है ना, मतलब लालची के भांडे में हाड़ का भांडा, यानी कि बर्तन, और हाड़ हाड़ का मतलब हड्डी, यानी कि जो लालची होता है उसके बर्तन में उसको सिर्फ हड्डी ही मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। चलो ये तो बात होगी वैसी, पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। उस टाइम का टाइम कुछ अलग था, मतलब बड़े बुज़ुर्ग इतना कुछ बोलते भी नहीं थे। लेकिन आजकल अगर चोरी कर भी ले तो मतलब आजकल तो आपको पता ही है कैसा ज़माना आ गया है। पर नहीं, चोरी नहीं भी करनी चाहिए। ये मैं आपको बोलती हूँ कि चोरी करना बुरी ही बात होती है, चाहे वो फल की हो, चाहे फिर वो बाकी चीज़ों की हो, किसी की भी, मतलब किसी से भी कोई भी चीज़ उनकी परमिशन के बिना हमें नहीं लेनी चाहिए। तो बस यही मैं बताने चाह रही थी कि मतलब चोरी करना बुरी ही बात होती है, इसका फल हमें मिल ही गया था। वो मतलब तभी रियलाइज़ हो गया था कि वो किसी काम के नहीं है। तो ये तो था स्टोरी टाइम। ऐसे ही बहुत सी स्टोरी मेरी ज़िंदगी की आपको बताती रहूँगी आगे आगे। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी या फ़नी लगी थोड़ी बहुत, तो या मतलब अपना सुजेशन देना चाहोगे मुझे तो कमेंट बॉक्स में दे देना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।